अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह से अपने रिग्रेशन के मॉडल को एवेलुएट कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर दो डिफरेंट मॉडल्स को देखा रिग्रेशन के लिए। वन वाज लीनियर रिग्रेशन एंड द अदर वन वाज पॉलिनोमियल रिग्रेशन। इस वीडियो के अंदर हम उसी एग्जांपल को आगे लेके चलेंगे और उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट इवैल्यूएशन मेजर्स जो हैं उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रीवियस वीडियो से ही कुछ कोड है मेरे पास, ये इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम पहले। सबसे पहले मैंने कुछ रिक्वायर्ड जो लाइब्रेरीज़ हैं और पैकेजेस हैं उनको इंपोर्ट किया सिमिलर टू प्रीवियस वीडियो। और यहाँ पे मैंने कैलिफोर्निया हाउसिंग का डाटा सेट जो है एज अ डाटा फ्रेम उसको लोड किया है। मेरे पास उसके फीचर्स और उसके लेबल्स जो हैं वो यहाँ पे एक्स और वाई के अंदर आ गए हैं। इसके बाद मैंने ट्रेन और टेस्ट में अपने डाटा को स्प्लिट किया है और स्प्लिट करने के बाद मेरे पास एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, ये चार जो हैं पार्ट्स आगे हैं, जिसमें ट्रेन डाटा और टेस्ट डाटा और उनके लेबल्स, कोरिस्पॉन्डिंग लेबल्स जो हैं मेरे पास अवेलेबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पाइपलाइन है। पाइपलाइन जो है उसमें सबसे पहले फीचर स्केलिंग हम कर रहे हैं यूजिंग स्टैंडर्ड स्केलर। उसके बाद पोलिनोमियल फीचर्स जो हैं वो हम उससे डिफ़ाइन कर रहे हैं विद डिग्री 2। उसके बाद हम लीनियर रिग्रेशन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। एंड फाइनली हम क्या करते हैं कि ये जो पोलिनोमियल रिग्रेशन पाइपलाइन है, इस पे अपने इस मॉडल को, इस पूरी पाइपलाइन को एक्चुअली हम ट्रेन करवा लेते हैं अपने ट्रेन डाटा के साथ। एंड देन हम अपना जो स्कोर है वो कंप्यूट कर लेते हैं ऑन ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट। ठीक है, तो ये कुछ प्रीवियस हमारा जो कोड था उसके हवाले से था। प्रीवियस वीडियो के अंदर इसकी कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो अवेलेबल हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो है ये देखने जा रहे हैं कि ये स्कोर जो है बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी मेजर को यूज़ करता है और हमारे पास इसके अलावा जो है वो कौन कौन सी मेजर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि स्कोर जो है रिग्रेशन के लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट आर स्क्वेयर्ड मेजर को यूज़ करता है। तो हम आर स्क्वेयर्ड को यूज़ करके देखते हैं कि क्या हमारे पास सेम स्कोर आ रहा है या डिफरेंट स्कोर आ रहा है। तो सबसे पहले हम जो मेजर है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। जितनी भी मेजर्स हैं हमारे पास sklearn के अंदर, वो sklearn के मैट्रिक्स पैकेजेस में हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें से हम R2 स्कोर जो है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। R2 स्कोर को इंपोर्ट करने के बाद हम जो y हैट है वो कंप्यूट कर लेते हैं। जो हमारी पाइपलाइन है उससे हम प्रेडिक्ट करवा लेते हैं, उसको हम एक्स टेस्ट डाटा देते हैं तो हमारे पास प्रेडिक्शन जो हैं वो आ जाएंगी, जिसे मैंने वाई हैट से डिनोट किया है। इसके बाद मैं अपना R2 स्कोर जो है वो निकाल सकता हूँ। R2 स्कोर को मैंने क्या देना है, R2 स्कोर को मैंने जो एक्चुअल लेबल्स हैं वो देने हैं और जो मेरे प्रेडिक्शंस आई हैं वो देनी हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 65 जो है वो 65% स्कोर आ रहा है और ये सेम स्कोर वही है जो ऊपर हमने टेस्ट का हमारे पास आ रहा है, यानी कि स्कोर का डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो मेजर है वो आर स्क्वेयर्ड है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम फर्दर ये करके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर की वीडियो के अंदर बताया था कि इसमें वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान नॉर्मली आती है, लेकिन उससे डिफरेंट भी आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है। तो हम ये देखते हैं कि 0 और 1 के दरमियान वैल्यू जो है वो कैसे आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जितनी भी हमारी टेस्ट एग्ज़ाम्पल्स हैं उनका मीन ले लेते हैं। और मीन जो है वो किस तरह से हम ले सकते हैं, हम मीन इस तरह से ले सकते हैं कि हम इसको एक फुल जो है वो हम अरे बना लेते हैं नमपाई के अंदर और उसको हम वाई टेस्ट का साइज़ जो है वो दे देते हैं। यानी कि अगर हमारी 10 टेस्ट एग्जांपल्स हैं तो मैं एक बेसिकली क्या करने जा रहा हूँ, एक अरे जो है वो फिल करने जा रहा हूँ उसी साइज़ की जिस साइज़ की हमारी जो टेस्ट डाटा है उसका जो साइज़ है। फॉर एग्जांपल 10 अगर एग्जांपल्स हैं टेस्ट डाटा के अंदर तो ये 10 साइज़ की एक अरे मैं बनाने जा रहा हूँ और उसको मैं किस चीज़ से फिल करने जा रहा हूँ, उसको मैं जो वाई टेस्ट का मेरा मीन है उससे जो है वो फिल करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें मुझे numpy को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। वाई टेस्ट डॉट मीन, इसकी पैरेंथेसिस जो है वो क्लोज करना पड़ेंगी। जी,
तो यहाँ पे वाई टेस्ट मीन को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास इसका मीन जो है वो आ चुका है। तो आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था कि अगर मीन जो है वही हमारी प्रेडिक्शंस हों तो हाँ आर स्क्वेयर्ड जो है वो आपको ज़ीरो एरर जो है वो देगा। और अगर इस चीज़ को हम वेरीफाई कर लेते हैं R2 स्कोर, इसको हम वाई टेस्ट दे देते हैं और वाई टेस्ट मीन दे देते हैं, तो ये ज़ीरो स्कोर दे रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारा मॉडल है अगर वो वही प्रेडिक्शंस दें जो कि ऑन एवरेज या मीन है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो ज़ीरो आउटपुट देगा या ज़ीरो स्कोर देगा। उसके कंपैरेटिव अगर हमारा जो मॉडल है वो वही स्कोर दे रहा है जो कि एक्चुअल आना चाहिए, देन जो है वो 1 जो है वो स्कोर देगा। तो इस तरह से 0 और 1 के दरमियान नॉर्मली हमारा स्कोर जो है वो आता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी दो मेजर्स हमने देखी वो उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर है और मीन स्क्वेयर्ड एरर है। ठीक है, तो इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स में से इंपोर्ट कर लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, एंड मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें हम जो हमारा एक्चुअल है और जो हमारा वाई हैट आया हुआ है, जो प्रेडिक्शन है हमारी, वो दे देते हैं। तो इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो 46 आ रहा है। इसी तरह से अगर हम मीन स्क्वेयर्ड एरर जो है वो निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली इसको मीन स्क्वेयर्ड एरर MSE इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं वाई टेस्ट और वाई हैट जो है वो दे देता हूँ और इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ मीन स्क्वेयर्ड एरर, एंड यहाँ पे मेरा मीन स्क्वेयर्ड एरर आ जाएगा। तो ये मेरा मीन स्क्वेयर्ड एरर आ गया। तो ये डिफरेंट मेजर्स हैं जो कि हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं रिग्रेशन मॉडल्स को इवेलुएट करने के लिए।